वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉनिकल वॉल का रेनफोर्समेंट की डिटेल लिखेंगे इंटेस्ट टैंक, ईएसआर या ओएसटी टैंक में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हमारे एक व्यूवर के द्वारा पूछा गया था कि कॉनिकल वॉल के बीबीएस अपडेट कीजिए या कॉनिकल वॉल का रेनफोर्समेंट का डिटेल बताइए। तो देखिए, सबसे पहले शटरिंग करने के बाद इस तरह से कॉनिकल वॉल का ये शटरिंग है, और कॉनिकल वॉल और कॉनिकल बीम सिर्फ इंटेस्ट टैंक में ही होता है। तो ये आपका शटरिंग हो चुका है। इसके बाद हम इसमें रेनफोर्समेंट करते हैं। तो देखिए, ऊपर का पहले बीम का शटरिंग किया जाता है और फिर ये वॉल का कॉनिकल बीम और फिर कॉनिकल ये वॉल का। तो इसमें आप देख सकते हैं मार्क किया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, चौक से ये पूरा मार्क किया गया है और उसके बाद इसी के आधार पे आपका रेनफोर्समेंट इसमें बाइंड किया जाता है। तो जितने का आपका डिस्टेंस दिया हुआ है ड्राइंग में उसके अकॉर्डिंग, तो कितना नंबर ऑफ रॉड हमें इस पर बांधना है उसका डिटेल्स देखते हैं। तो ये आपका बॉटम डोम का भी रेनफोर्समेंट इसमें पहले से बाइंड कर दिया गया है, और उसके बाद हमें कॉनिकल वॉल का रेनफोर्समेंट बाइंड करना है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, या फिर आप पूरा पहले शटरिंग करके दोनों एक साथ रेनफोर्समेंट कर लीजिए, या फिर पहले बॉटम डोम का करने के बाद फिर कॉनिकल डोम का कर लीजिए, कॉनिकल वॉल का कर लीजिए। तो चलिए, इसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स पहले निकालना सीख लेते हैं और फिर इसका बाइंडिंग मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये आप मार्किंग अच्छे से देख लीजिए, देख सकते हैं चौक से, और इसमें नंबर भी लिखे हुए हैं, कितने नंबर्स आपको लगेगा। तो ये कॉनिकल वॉल का देख सकते हैं आप, 1300 ड्राइंग में दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको रेड से ट्रायंगल शो किया गया। तो इसमें ट्रायंगल में आपका 1300 इधर और 1300 इस साइड दिया हुआ है। आप दो डाया भी देख सकते हैं, 8.4 और 11, इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो 2.6 आएगा, यानी इसका हाफ इधर यानी 1.3 और हाफ इधर। तो इससे भी इसका आप वेट निकाल सकते हैं। तो हमें ट्रायंगल में दोनों चीज़ मिल गया, तो हम थर्ड यानी वॉल का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रायंगल फार्मूला से, रूट अंडर एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे हम निकाल लेंगे 1.83 आ जाएगा हमारा। कॉनिकल वॉल का लेंथ आ गया 1.83। अब देखते हैं कितने नंबर्स ये रॉड लगेंगे। तो इस तरह का शेप आप देख सकते हैं, जो कॉनिकल ऊपर 150 आपका कॉनिकल बीम में आपका ये अंदर हमें ये करना है, और 150 आपका रिंग बीम में हमें इसको इंटर करना है। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा 2.13, 1.83 और 0.15 mm में था, तो हमने उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया प्लस 0.15। ये टोटल हो गया 2.13 मीटर। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रॉड निकाल लेते हैं, जो कि 16 mm का आप ड्राइंग में देख सकते हैं, 140 पे में बाइंड करना है। तो ये टोटल लेंथ था हमें 1.83, तो इसको हम 140 से आप डिवाइड कीजिएगा मीटर में कन्वर्ट करके, तो 13 नंबर्स आ जाएगा। तो 13 नंबर्स आने के बाद आप फिर हम कॉनिकल वॉल का एवरेज डाया ले लेंगे। तो सेंटर टू सेंटर हमें कॉलम टू कॉलम 8.4 था, और कॉनिकल वॉल का आपका यानी 1.3 है, तो प्लस कर देंगे उसमें, तो 9.7 हमें एवरेज डाया मिल गया। तो हमें रॉड का लेंथ निकालेंगे पाई इंटू डी, यानी पूरे को हमने खोल दिया, पाई यानी 3.142 इंटू 9.7 जो एवरेज डाया था, यानी मिड कॉनिकल वॉल का मिड का, तो हमने वो ले लिया 9.7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 30.447 मीटर, और हमें ये कितना नंबर चाहिए, 13 नंबर, यानी 13 जो मैंने ऊपर निकाला था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 396। तो हमें इतना मीटर आ गया, लेकिन एक रॉड का लेंथ 12 मीटर होता है, तो हमें कितने नंबर ऑफ रॉड चाहिए, उसके लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 33 पीसेस आ गया रॉड। और अगर ये 16 mm एक बंडल में 3 पीस होता है, तो अगर हम इसे 3 पीस डिवाइड कर देंगे तो ये 11 बंडल आ गया। और ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर आपका नीचे भी है ऊपर भी है, यानी ये डबल मेश है। तो 11 + 11 22 बंडल हमें पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन रॉड लगेगा। तो जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, अब इसे मेन रॉड भी निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मेन रॉड भी सेम, पाई इंटू डी का फॉर्मूला है। तो पाई यानी 3.142 और डी यानी डाया। देखिए, अब अगर मैंने आपको एक रेक्टेंगल ड्राइंग में शो किया है
पिंक कलर से स्पेसिंग मेजर्ड एट टॉप ऑफ कॉनिकल वॉल। तो टॉप से हमें इसका स्पेसिंग मेजर करना है और टॉप का दाया, अब मैंने एक एरो भी दिखाया ड्राइंग में, 11 मीटर है, इसलिए हमने दाया 11 लिया है। अगर ये बॉटम बोलेगा तो हम 8.4 और अगर मिड बोलेगा तो हम 9.7 लेंगे। दोनों का जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज आ जाएगा। तो हमने यहाँ 11 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 34.56। और इसका स्पेसिंग देखिए कट करके 180 दिया हुआ था, पहले 1220 दिया था, अभी 180 दिया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.180, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 192 पीसेस आ जाएगा। यानी वो जो रॉड है हमें कॉनिकल मेन रॉड 192 पीसेस हमें इसमें बाइंड करना है। तो इसको अब हमें टोटल लेंथ कितना आएगा उसको निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ रॉड, तो आपको 2.13 इसका हमने लेंथ निकाल लिया था और 192 पीसेस आएगा, तो टोटल मीटर में हो गया 408.96 मीटर। और एक रॉड का लेंथ होता है 12 मीटर, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 34 पीसेस रॉड लगेंगे। और 12 mm के एक बंडल में 6 रॉड होते हैं, तो 34.08 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 6 बंडल आ जाएगा। और ये ऊपर भी मेन रॉड है, ये डबल मेश है तो, और नीचे भी, तो 6 12 बंडल हमें इसमें मेन रॉड में लगेगा। तो अब एक्स्ट्रा रॉड भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर ड्राइंग में अगर आप देख सकते हैं 900 तक हमें बाइंड करना है। तो 900 प्लस 150 mm, तो ये टोटल हो गया 1.08। तो ये 96 कैसे लाया मैंने नंबर्स, तो 96 ये आप ड्राइंग में देख सकते हैं आपका दिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा है C2 प्लस C3 अल्टरनेटिवली प्लेस 12 mm एक्स्ट्रा, यानी हमें अल्टरनेटिव प्लेस करना है। तो टोटल था 192 और उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी एक छोड़ के, यानी 192 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 96 पीसेस आ जाएगा। 96 इंटू 1.05 आ गया 100.8। तो एक रॉड का लेंथ हमें पता है 12 मीटर होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 8.4 आ गया, यानी हम इसे 9 बंडल कंसिडर करेंगे। 9 पीसेस ऑफ रॉड 12 mm का, तो ये 2 बंडल हमें आएगा, क्योंकि एक बंडल आप जानते हैं 6 पीसेस होता है। तो अब समरी निकाल लेते हैं। तो 12 mm का पहले हमें 12 बंडल चाहिए था और एक्स्ट्रा में 2 बंडल, यानी 14 बंडल। और अगर आप चाहें तो इसे केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 14 और 12 mm के लिए आप नीचे देख सकते हैं 53.34 kg होता है पर बंडल, तो ये आ गया 746 kg। उस तरह हम 16 mm के लिए भी निकाल सकते हैं। टोटल हमें आपको याद होगा 22 बंडल लगेगा, तो 22 इंटू 16 mm के लिए 56.889, तो यह आ जाएगा 1251.55 kg। आप पीसेस के लिए भी निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट उसके बगल में दिया हुआ है। तो ये टोटल हमें रेनफोर्समेंट कितना चाहिए ये आ गया है सिर्फ कॉनिकल वॉल में। ड्राइंग के कुछ और भी व्यू देखते हैं। तो ये देख सकते हैं डिटेल ऑफ कॉनिकल वॉल, बॉटम लेयर में क्या है रेनफोर्समेंट। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर सेंटर लाइन है रिंग बीम का कॉलम, और उसके बाद आपका 140 mm पे बाइंड करना है, 16 mm का ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर और 12 mm का मेन रॉड। अब किस तरह बाइंड करते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमने कॉनिकल बीम को बाइंड कर लिया है और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर को बाइंड कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को बाइंड करने के लिए हम बीच बीच में आपका रॉड डाल देते हैं और उसके बाद पूरा एक एक करके रॉड बांध देते हैं, बॉटम का और फिर टॉप का बांधते हैं और फिर एक्स्ट्रा बाइंड कर देते हैं। तो ये पूरा एक बाइंड किया हुआ है रेनफोर्समेंट, तो इसे आप देख सकते हैं। और ये एक साथ बाइंड किया जाता है जब आपका बॉटम डोम और आपका रिंग बीम, फिर कॉनिकल बीम और फिर एक साथ कॉनिकल वॉल और वर्टिकल वॉल और वॉकवे सभी का एक साथ बाइंड करने के बाद ही पूरे का एक साथ आरसीसी होता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स यू।